आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। उत्तराखंड की देवभूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। ये लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत के तौर पर हमें हमारे पुरखों से मिले हैं। आज की इस आधुनिकता की चकाचौंध के बीच हमारे उत्तराखंड के लोग अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति को संभाल कर रखे हुए हैं। हमारी धनी संस्कृति की धमक हमारे खान पान, तीज त्योहार, लोक प्रथा, देव प्रथा, पहनावा, बोली भाषा, लोक पर्वों के द्वारा पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया में एक खास पहचान रखते हैं। इन्हीं लोक पर्वों में से एक खास पर्व है सातु आठू पर्व। आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाए जाने वाले सातु आठू लोक पर्व के बारे में। ये सातु आठों लोक पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत और कर्णाली प्रांत के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। सातु आठू भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। इस पर्व का आरंभ बिरु पंचमी के साथ होता है और सप्तमी अष्टमी को गौरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। सातु आठू पर्व को मनाने की शुरुआत बिरु भिगाने से होती है। व्रती महिलाएं पंचमी के दिन प्राकृतिक जल स्रोत पर 5 या 7 प्रकार के अनाजों को भिगाकर डालती हैं। इसलिए इस पंचमी को बिरु पंचमी भी कहते हैं। इस पर्व में महादेव शिव को भिंजू यानी जीजाजी और गौरा को दीदी के रूप में पूजने की परंपरा है। असल में हिमालयी भूभाग देवादिदेव शंकर जी का घर और ससुराल दोनों माना जाता है। पार्वती जी हिमालय की पुत्री के रूप में कहीं पर नंदा तो कहीं गौरा के रूप में पूजी जाती हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार गौरा यानी पार्वती जी शिव यानी महेश्वर से रूठकर अपने मायके चली आती हैं। फिर उनको मनाने के लिए महेश्वर अष्टमी के दिन आते हैं और गौरा माता को मनाकर ले जाते हैं। भगवान के रूठने मनाने और इस प्यार भरी नोकझोंक को यहाँ के निवासी सातु आठू लोक पर्व के रूप में मनाते हैं। सप्तमी के दिन धान और सवा के पौधे से गौरा जी की मूर्ति बनाई जाती है और फिर उस मूर्ति की पूजा होती है। व्रत वाली महिलाएं सातु आठू की कथा करती हैं। लोक नृत्यों की खूब धूम मचती है। इसके बाद अष्टमी के दिन धान और सवा के पौधे से महेश्वर की मूर्ति बनाकर घर लाई जाती है और फिर गौरा महेश्वर को साथ में रखकर उनकी पूजा की जाती है। लोक गीतों और लोक नृत्यों के साथ भाद्रपद माह में हरे भरे पहाड़ों में आस्था की एक बयार बहने लगती है और फिर अष्टमी की शाम को गौरा महेश्वर को नम आंखों से विदाई के रूप में विसर्जित कर दिया जाता है।
उत्तराखंड में सातों आठों का मेला। इसमें शिव पार्वती का विवाह आयोजित किया जाता है। ये जुनाइल का नंदा देवी मंदिर अद्भुत नजारा है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत नंदा देवी मंदिर।